हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट गेम रिसर्च सेंटर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पार्ट के बारे में। स्पार्ट को कैसे यहाँ पे जो हमारे मैकेनिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर हैं उसमें कैसे डेवलप करें उसके बारे में यहाँ पे सीखेंगे। अभी स्पार्ट को हम सॉलिड वर्क में कवर करने वाले हैं, इसके बाद हम कैटिया में भी स्पार्ट को आने वाले टाइम में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे जो व्यू है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इस व्यू से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये टॉप प्लेन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो टॉप प्लेन, इसके पहले इस जो ऑब्जेक्ट को भी हमने कवर किया है, देख सकते हैं कितना शानदार ऑब्जेक्ट है। दिखने में सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पे टफ था, बट आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आपको टफ लगेगा ही नहीं। बहुत ही आसानी वे में हम बताते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ये जो पार्ट है हमको सेंटर लाइन लेके ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केच में जाते हैं, टॉप व्यू में सेंटर लाइन लेते हैं, वो भी इनफाइनाइट सेंटर लाइन। ये हो गया। अब इनफाइनाइट सेंटर लाइन लेने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा 41.7 का, तो वो कर लेते हैं। डायमेंशन दे देते हैं इस पे 41.7। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, रेडियस 26 यहाँ पे जो दिखाया गया है इसका भी हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। समझ में आई बात? रेडियस 26.9। तो या तो फिर हम सर्कल ड्रॉ ना करके डायरेक्टली यहाँ पे एक कर्व टाइप का हम बना सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे ये चीज भी है, एक ये वाला भी पार्ट हम कवर कर लेते हैं। सेंटर लाइन में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके एक 15 का सर्कल और एक 12 दूना 24 का सर्कल, एक वर्टिकल सेंटर लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद 2 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। डायमेंशन दे देंगे 12 दूनी 24 का और दूसरा 15 का। ठीक है, दोनों सर्कल ड्रॉ हो गए हैं। अब इधर वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, ट्रिम आउट करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसको ऑफसेट करना पड़ेगा। सॉरी, ऑफसेट नहीं, मिरर करना पड़ेगा। कितने की लाइन ड्रॉ कर ले हम, 36 की लाइन हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ये ड्रॉ कर लिए और इसी को हम मिरर कर लेते हैं अबाउट इसके। डायमेंशन दे देते हैं, कितना है, 18 है आउट टू आउट। तो यहां से ये 9 हुआ। ठीक है, और इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। या तिरछी, ये सीधी लाइन है तो यहां से यहां तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या तो यहां से यहां सीधा दिया है, टेंजेंट नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट कर देंगे, तो ज्यादा बेटर वे में बनेगा टेंजेंट। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको ट्रिम आउट कर देंगे। ठीक है, और इसको ही मिरर कर लेंगे, मिरर अबाउट दिस। काम हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है अंदर की ओर बनना चाहिए। ये तो आउटर की ओर बना है, अब अंदर की ओर बनना चाहिए। तो अंदर की ओर बनने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाहर की ओर है, एक अंदर की ओर। 26.9 का यहाँ पे रेडियस का एक आर्क बना के यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
या क्वार्टर सर्कल भी बना सकते हैं, इस वर्टिकल लाइन से ले सकते हैं। तो स्लॉट एक बना लेते हैं, इस वर्टिकल लाइन और ये वर्टिकल लाइन का सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। उससे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 26.9 का क्या बना लेंगे, एक सर्कल रेडियस का, इतने रेडियस का। तो टोटल ज्यादा रेडियस का यहाँ पे बन जाएगा, सॉरी ज्यादा डायामीटर का बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ यहाँ पे टॉप चीज नहीं है, और मिरर कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पहले तो एक स्लॉट बना लेते हैं। स्लॉट कहाँ से है, इसी पॉइंट से है, 36 से। ठीक है, सेंटर से ही ये डिस्टेंस नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। 22.2 का है। ठीक है, ये हो गया, और ये 36 का है। ओके, और 36 ये सेंट्रल लाइन से इस सेंट्रल लाइन के बीच 100 का डिस्टेंस है। हो गया। प्लॉट का भी वही डिस्टेंस है जितना उसका है। ये वर्टिकल कर दिया। ठीक है, ये और ये और ये, इसको भी वर्टिकल कर दिया। हो गया, रेडियस डाल दिया, अंदर कितने का है, 5 का। पांच का रेडियस डाल दिया। अब आया, बनेगा, सारी चीजें बनेंगी। अब यहाँ से इसके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से 47 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन एक और ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक सेंट्रल लाइन यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। डायमेंशन दे देना है, यहाँ से यहाँ 47, और यहाँ से लेके ये तो दिया ही हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक 26 दूना 52 और 9 दूनी 18, 53.8 का सर्कल ड्रॉ करना है। तो बाहर ही ड्रॉ कर लेते हैं, डायमेंशन दे देते हैं। अब इसको और इसको टेंजेंट कर देना है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये अंदर कट के आना चाहिए। ठीक है, तो क्वार्टर सर्कल कोई ना, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कुछ वर्टिकल लाइन है शायद, 26.9 का तो रेडियस है।
कुछ वर्टिकल लाइन है वो भी कर लेते हैं। यहाँ से तो टेंजेंट है ना, यहाँ से तो टेंजेंट है, उससे तो टेंजेंट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कर्व की। 26 दूना 52, कैसे कट कम हो गया? 47 सेंटर से कटना तो नहीं चाहिए यार, कट रहा है थोड़ा सा लाइन। इसी पॉइंट पे टेंजेंट दिया हूं मैं। डिस्टेंस 22, 36, 100 सेंटर लाइन 53.8, 36 दूना 52, 53.8 पक्का सही है। थोड़ा सा गैप ही बच रहा है उसका। अब अंदर वाला लाइन कितना है वो यहाँ से देखना पड़ेगा। ये भी पोर्शन थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। क्योंकि ये गैप कम होता जाएगा, गैप कम होता जाएगा तो दिक्कत है। थोड़ा सा ऊपर करके चलेंगे तो भी दिक्कत है। टेंजेंसी हटाना पड़ेगा। ये जो टेंजेंसी है वो हटाना पड़ेगा। अब ये जो सेंटर पॉइंट है इससे दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। अब ये भी नहीं दिया है कि इनके बीच जो गैप है वो कितना है। इनके बीच गैप भी नहीं दिया ना। या फिर एक और काम कर सकते हैं, इसको डिलीट ही कर दें। एक वर्टिकल लाइन लें, ये ज्वाइंट किया। अब डिस्टेंस दे देते हैं, कितना है? 8 है। अब फिलेट मार देते हैं। कितने का? अब ये चीज चाहिए 26.9 का, 26.9 का। तो फिलेट में भी छोटा ही आएगा, वो भी सही नहीं आएगा प्रॉपर, क्योंकि सेंटर तो वही लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 26.9 की जगह 30 कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ये सेंटर तो शिफ्ट नहीं होगा, इक्वल पे है। ये टेंडेंसी मेंटेन कर लिया है ना। ये देखो, टेंडेंसी इधर भी मेंटेन किया है, टेंडेंसी इधर भी मेंटेन किया है। इसमें टेंडेंसी मेंटेन नहीं कराया है,
तो इसको लोकेशन देना चाहिए कि कहाँ से मारना है। सबसे पहली चीज ये लोकेशन तो बताना चाहिए कि किस पॉइंट से। जैसे ये पॉइंट जो पूरा है ये टेंजेंसी नहीं मेंटेन किया है। ये देखो ये पोर्शन थोड़ा सा बचा है, स्ट्रेट पोर्शन बचा है, इसलिए बहुत पतला सा बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अब क्या करते हैं, लाइन से ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, और इधर भी हम यहाँ पे पूरा ही लाइन बना लेते हैं ताकि दूसरे साइड का धोखा ना हो। इसको मिरर ही कर लेते हैं, मिरर अबाउट एग्जैक्ट बनेगी। अभी इस साइड वाला पोर्शन बाकी है, इस साइड वाला। ठीक है, इस साइड वाले में तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। कितने का सर्कल ड्रॉ करना है, 26 गुना 52 53.8 का। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, तब भी नहीं आएगा। वही करना पड़ेगा जैसा कि उसमें किया था, वैसा इसमें भी करना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन, रुक जाओ, सेंटर से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कितने का, 53.8 का। ओके, और ये वर्टिकल लाइन को यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। ओके, बाकी पोर्शन ट्रिम कर देते हैं। बहुत पागल बनाता है ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे हम दे देंगे रेडियस फिलेट, कितने का, 26.9 का, और वो रेडियस 30 का है। ठीक है, 30 का हम फिलेट दे देते हैं। इसमें तो आ गया, इसमें एक झटके में आ गया। और इसको भी ट्रिम कर देते हैं तो मिरर हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, और वो भी नहीं करता अगर हम इसको यहाँ पे मिरर कर देते तो। ठीक है, वो भी ये पोर्शन नहीं करता दिक्कत अगर हम इसको मिरर कर देते तो, अंदर की ओर ही कर देते तो। करके देखें, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा अजीब लग रहा है और ये पोर्शन इक्वल लग रहा है। तो ये पोर्शन को हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ये पोर्शन और ये पोर्शन, मिरर अबाउट दिस। ठीक है, अब ये मिरर हो गया। अब इसको यहाँ से ज्वाइन करना है तो एक सर्कल लाना पड़ेगा। कितने का, 26.9 का, 53.8 का, जैसा इसमें किए। और ज्यादा परफेक्ट बनेगा। ठीक है ना, और इन दोनों को टेंजेंट करा दें।
का डायमेंशन देके फिक्स कर दें। ये मिरर कपड़ा कर दिया। इसको और इसको टेंजेंट, अब इसको और इसको टेंजेंट। नहीं होगा, नहीं होगा। तो कोइंसिडेंट करा सकते हैं, तो इसको कोइंसिडेंट, ये भी नहीं होगा। तो कैसे हो, ये भाग फिक्स हो जाता। इसको इसको हो गया। ठीक है, बाकी का पोर्शन ट्रिम कर देते हैं। फाइनली हो गया। मशक्कत करनी पड़ी बट उसका फल मिला मेरे को। थोड़ा सा ये पोर्शन फ्लैट नहीं है तो इसको फिलेट दे देते हैं अच्छे से 5 का। ठीक है, और परफेक्ट या 10 का दे देते हैं, या 23 कितना था, 23 26.9 का, या 26.9 का दे देते हैं तो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो कर्व है ये बनाने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि फ्री में बन गया है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है। और ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको मिरर भी अब हम कैसे करेंगे ये देखो। सारा जो ऑब्जेक्ट है इसको मिरर करेंगे अबाउट वर्टिकल एक्सिस। हमारा ऑब्जेक्ट मिरर होके बन गया। बहुत टाइम लगा है। ठीक है, सारे कर्व ज्वाइंट हैं, सारी चीजें ज्वाइंट हैं। अब एक चीज और ट्रिम करना है, इस पोर्शन को ट्रिम करना है, इस पोर्शन। कर्व देख लेना है, ओपन तो नहीं है। वैसे ये भर जाना चाहिए, ये बाहर वाला भरा नहीं, फुली डिफाइन है, अंडर डिफाइन है अभी ये। वहां पे दिक्कत जा रही है, अंडर डिफाइन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अंडर डिफाइंड रहने दो। फीचर में गया, एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड नहीं हो रहा है। अच्छा ये चीज है, इसलिए इसीलिए कर्व को बहुत देखना जरूरी होता है।
ये ट्रिम नहीं है इसीलिए। ये पार्ट भी ट्रिम नहीं था। बहुत खोल के देखना पड़ता है। ये पार्ट ओपन है। ये पार्ट ओपन क्यों है ये देखना है। तिरछा हो गया क्या? ये पार्ट को डिलीट करते हैं। ये पार्ट और ये पार्ट को मिरर करते हैं। मिरर ये पार्ट और ये पार्ट अबाउट दिस अब नहीं है। क्लोज कर है। परफेक्ट। जब तक ऐसा नहीं बनेगा ना तब तक आपका कर्व या तो ओपन है या तो कुछ प्रॉब्लम है आपके कर्व में, तब तक ये बनेगा भी नहीं। अब इसका हाइट जो है 15 mm दे देते हैं। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। जितना सिंपल दिखने में लग रहा था उतना ही यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ बना है। होल दे देना है। कितने का होल देना है? 10 का। दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे। ये और ये दस का। एग्जिट करके एक्सट्रूडेड कट। लाइन की जगह थ्रू ऑल। ओके, अब परफेक्ट बन गया है। बहुत ज्यादा टाइम लिया है बट शानदार ऑब्जेक्ट आपके सामने रेडी है। अंदर ग्रीन बाहर भी ग्रीन। ये ठीक है। ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन इसको अंदर पूरा ग्रीन ही कर देते हैं। ये पोर्शन और ये पोर्शन ये ग्रीन पोर्शन है। ठीक है। ये पोर्शन और ये पोर्शन येलो पोर्शन है। ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन और बाहर वाला ये पोर्शन इसको ब्लू कर देते हैं। अब बचा ये पोर्शन, इस साइड का ये, इस साइड का ये, इस साइड का ये। इस पोर्शन को हम क्या कर देते हैं? पिंक। ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन और ये पोर्शन इसको कर देते हैं ब्लैक। अब बचा सामने वाला, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक में चल जाएगा। टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन ये दोनों पोर्शन को भी हम
कोई दूसरा कलर यहाँ पे चूज कर लेते हैं। इन्होंने क्या चूज किया था, पीला, तो हम भी पीला ही चूज करते हैं। थोड़ा सा कलर शानदार साइन मारेगा, लाइट कलर रहेगा। प्लेन व्हाइट। ये देखो शानदार ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है। यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है। तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है।
इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके, देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80। ठीक है, रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं। आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई। ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये ये और ये। सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट।
और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग